Good morning to all. I am Dr. Bhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Bhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss more important examples of rate measure. Rate measure that means कि application of derivatives में या rate measure में कुछ more important examples की चर्चा करेंगे. हम 3 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिए हैं. कल की भी चर्चा में 3 एग्जाम्पल की चर्चा दिए हैं, तो रेट मेजर यहाँ पे हम लोग इजिली समझ सकते हैं. तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर भाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें. तो हम क्वेश्चन पे आते हैं. पहला क्वेश्चन कहता है ए 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. एक 5 मीटर लंबा सीढ़ी एक दीवार से लगा है. द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड. मतलब कि सीढ़ी के बॉटम को पुल्ड किया जाता है, दबाया जाता है अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. तो वह फर्श से जो जाएगा वह 2 मीटर प्रति सेकेंड से वह बदलता है. हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग. मतलब कब कितना रेट में घटता है व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल. सबसे पहले फिगर समझेंगे. जैसे मान लेते हैं कि यह मेरा वॉल है, यह मेरा ग्राउंड है. अब यहाँ पे एक सीढ़ी लगाए हुए हैं ए ओ बी. यह 5 मीटर का सीढ़ी है सपोज करें. तो अगर बी मेरा सीढ़ी का अपर पार्ट है, बॉटम पार्ट है. अब इसको सिंपल एक सीढ़ी को ऊपर से दबाएंगे तो नीचे से सीढ़ी वो खसकेगा. मतलब यह पार्ट इधर की ओर बढ़ेगा. तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको y. तो हमको इसका रेट dx बाई dt का दिया हुआ है. तो यह जब ऊपर से दबाएंगे तो यह घटेगा, तो इसका डिक्रीजिंग रेट निकालना है. कब? जब यह 4 मीटर हो जाए तब. अब देखें पहला फ्रॉम फिगर से मान लेते हैं कि लेट OA इक्वल टू x, OB इक्वल टू y एंड AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dx बाई dt जो कहता है कितना चेंज होता है 2 मीटर पर सेकेंड. तो हमें फाइंड क्या करना है dy बाई dt. या दिया हुआ है तो dy बाई dt हमें निकालना है. तो ऑब्वियसली जो दीवार जो होता है वो फर्श के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है. तो इन ट्रायंगल AOB में लिख सकते हैं AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर. एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर. अब इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी वी गेट, यह डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx स्क्वायर बाई dx इंटू dx बाई dt चेन रूल से dy स्क्वायर बाई dy इंटू dy बाई dt इक्वल टू d25 बाई dt. तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा. x बाई dt प्लस 2y इंटू dy बाई dt इक्वल टू 0. तो 2 कॉमन लेके उड़ा दिया जाए तो x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt इक्वल टू 0. यहाँ से dy बाई dt इक्वल टू माइनस x बाई वाई इंटू dx बाई dt. तो dx बाई dt का मान दिया हुआ है कितना 2. अब एक चीज गौर करेंगे. व्हेन x इक्वल टू 4 इसको 1 मान लेते हैं. तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब कि 25 माइनस 16 इक्वल टू 9. तो हो जाएगा क्या y इक्वल टू 3. तो देयरफॉर dy बाई dt निकालना है. सॉरी. तो dy बाई dt इक्वल टू माइनस x का मान कितना है 4. 3 इंटू 2 माइनस 8 बाई 3 कितना हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड. यही मेरा यह डिक्रीजिंग रेट हो गया. क्वेश्चन का मेरा तो क्या था कि कोई लैडर है 5 मीटर का, वह सीढ़ी लगा हुआ है दीवार से. दीवार के बॉटम पार्ट से अगर हम पुल्ड करते हैं तो यह इसका जो रेट खसकता है ना वो उसका dx बाई dt जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. तो इस y का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है रेट है वो हमें फाइंड आउट करना था. इस तरह से मैंने फाइंड आउट किया. यह मेरे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ.
अब थोड़ा दूसरे क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। समझ के डायग्राम बना लेने के बाद यह क्वेश्चन आसान हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है 2 मीटर टॉल मैन वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए 6 मीटर हाई लैम्प पोस्ट। द फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग। शैडो कितना है, जैसे देखिए एक 6 मीटर हाई लैम्प पोस्ट है, या 6 मीटर है, या 2 मीटर टॉल मैन है, इसको x मानते हैं, इसको y। O A B C D। अब देखिए क्वेश्चन से समझेंगे। 6 मीटर हाई लैम्प पोस्ट हुआ, 2 मीटर टॉल मैन या 2 मीटर टॉल मैन, स्पीड अवे फ्रॉम द 6 मीटर हाई, मतलब इससे अवे दूर भागता है, तो इधर जाता है, तो dx/dt का रेट दिया हुआ है। तो फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो, इसका प्रतिबिंब जो बनता है उसका हमको निकालना है। तो फ्रॉम फिगर मान लेते हैं पहले, लेट OA इक्वल टू x, OC इक्वल टू y, CD इक्वल टू 6 एंड AB इक्वल टू 2 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dx/dt इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमको फाइंड करना है क्या, dy/dt। तो फ्रॉम फिगर गौर करेंगे कि ट्रायंगल OCD सिमिलर टू ट्रायंगल OAB, सेम बेस पर का ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल। तो CD बटा में AB इक्वल टू OC बटा में OA, 6/2 इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स, 2 3 जा, यहाँ से 3x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू वाई, सॉरी 2x इक्वल टू वाई, 2x इक्वल टू वाई। एक मिनट देख लेते हैं, 2x इक्वल टू वाई, ठीक है। रेट निकालना है dy/dt, dx/dt, तो रेट निकालना है। एक मिनट क्वेश्चन पर 2 मीटर टॉल मैन वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए 6 मीटर हाई लैम्प पोस्ट। 6 मीटर हाई लैम्प पोस्ट है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, ओ यहाँ पे गलत हो गया है, यह x होगा, यह y हो जाएगा। यहाँ से dx/dt 5 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे y हो जाएगा, y, तो यहाँ से लिख देंगे कितना, 2y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x/2। अब इसका रेट निकालेंगे तो dy/dt इक्वल टू 1/2 इंटू dx/dt, तो दैट इक्वल टू 1/2 इंटू 5 बराबर है 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि यहाँ फिगर डायग्राम थोड़ा गलत आ गया था। इसका रेट दिया हुआ है, इसका रेट दिया हुआ है, इससे दूर जा रहा है 2 मीटर टॉल मैन, और इसका रेट हमको प्रतिबिंब जितना भागेगा उसका हमको निकालना था। यह मेरा 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा। अब हम तीसरे जो आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसको हम इरेज करते हैं तब क्वेश्चन समझते हैं। ये वाटर इज ड्रिपिंग थ्रू ए टीनी होल, पानी जो है वह टीनी होल से गिरता है एट द वर्टेक्स इन द बॉटम ऑफ ए कॉनिकल फनल एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब कि बॉटम जो है, कोन जो है उस पर ऊपर में है,
ठीक है, 3 ही होल है बॉटम से, यह मेरा दे दिया। इसको हम मान लेते हैं क्या, ओ ए बी, इसको R मानते हैं, इसको H मानते हैं, इसको L स्लैंट हाइट लेते हैं। At the uniform rate of 4 centimeter cube per second, the volume दिया हुआ है। When the slant height of the water is 3 centimeter, find the rate of decreasing of the slant height of the water given that the vertical angle of the funnel is 120। या वर्टिकल या एंगल का वैल्यू 120 डिग्री है, तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्ट करता है। अब एक चीज देखें, तो मान लेते हैं क्या, लेट V be the volume, R the radius, H the height, and L the slant height of the cone according to question। अब यह 120 डिग्री है तो यह हाफ जो हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो फ्रॉम फिगर OB इक्वल टू R, OA इक्वल टू H, AB इक्वल टू L एंड एंगल OAB इक्वल टू 60 डिग्री। हमको स्लैंट हाइट का निकालना है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB अगर साइन 60 डिग्री लेते हैं तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो OB बटा में AB, OB का वैल्यू R/L है, यहां से R इक्वल टू L इंटू साइन 60 डिग्री और L इंटू √3/2। अच्छा, अब फिर एंड cos 60 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, OA बटा में AB, तो OA बटा में AB, तो OA का वैल्यू हो गया H अब बाई AB का वैल्यू L, तो H इक्वल टू L इंटू cos 60 डिग्री, L इंटू cos 60 का मान 1/2। यहाँ गिवन क्या है, dV/dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 πr² H। सबको L के टर्म में कन्वर्ट किए हैं क्योंकि स्लैंट हाइट का ही रेट निकालना है। तो 1/3 पाई, R का वैल्यू √3L/2 का होल स्क्वायर, H का वैल्यू L/2, तो π/3 इंटू 3L²/4 इंटू L/2, π/8 इंटू L3। तो dV/dt इक्वल टू dL/dL इंटू dL/dt, π/8 इंटू 3L² इंटू dL/dt। तो इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है, इसको ले जाएंगे तो dL/dt इक्वल टू 32/3 πL²। तो dL/dt एट L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 32/3 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, 32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही मेरा स्लैंट हाइट का डिक्रीजिंग रेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग रेट मेजर को समझे, हर तरह की क्वेश्चन की चर्चा किए। रेट मेजर यहाँ पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम लोग एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।